नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है वो कोकण से ही लिया हुआ है। और आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे मित्र उनके चाचा जी की बचपन की कहानी है। लगभग उस समय उनकी उम्र 15 साल या 16 साल की होगी। तो ये लोगों का 4-5 लोगों का ग्रुप था और ये लोग बड़ी बदमाशियां करते थे। तो इनका गांव एक ज़्यादा घरों का गांव नहीं था, कुछ घर थे और काफ़ी जंगल। आप तो जानते हो कोकण में काफ़ी जंगल प्रचलित है और एक छोटी सी नदी बहती थी उनके गांव के बाहर से। ये लोग उस समय इन लोगों की कोई डिजिटल स्कूल तो हुआ नहीं करता था और ये लोगों का स्कूल इस गांव में स्कूल भी नहीं था। तो ये लोगों ने क्या फैसला किया, दूसरे गांव में तो कोई स्कूल था वहाँ पे नाम लिखाया गया था इन लोगों का। ये लोग पढ़ाई करने के लिए रोज नदी पार करके उस तरफ पढ़ाई करने जाते थे। तो ऐसे ही चलता रहा। तो वहीं पर एक पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ प्रचलित था क्योंकि लोग वहाँ पर आते थे, पैर पड़ते थे इस तरीके से। लेकिन जो मेरे मित्र के चाचा जी थे वो काफ़ी बदमाश किस्म के थे। तो उन लोग दोस्तों में बातचीत करते करते आपस में शर्त लग गई, अगर तुम इस पीपल के पेड़ को गाली दे दोगे तो तुम जो बोल दो हम लोग हार जाएंगे। मेरे मित्र के जो चाचा थे वो काफ़ी बदमाश होने के कारण मुंहफट भी थे। वो गए उन लोगों के साथ और उस पेड़ के पास जाकर बहुत भला बुरा उन्होंने कहा। बहुत भला बुरा मतलब बोलने लायक नहीं है, वैसी गालियाँ दे दी। और ठीक है, और वहाँ से वो स्कूल चले गए। स्कूल सब चले गए, लेकिन लग बाई चांस उस दिन उनको स्कूल में भी उनके मास्टर जी ने कोई पनिशमेंट दे दिया, जिसकी वजह से सब बच्चे स्कूल छूटने के बाद अपने अपने घरों पे चले गए और वो अंत में आए। तो अंत में आने के कारण वो नदी पार करके जब उस पीपल के पेड़ की तरफ पहुंचे तो उसी समय उनके साथ एक हादसा हो गया। उन्हें किसी ने पकड़कर दबा दिया और जो दबाया हुआ है वो इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद उन्हें पकड़कर उल्टा टांग दिया। और ये भी कहा जाता था कि उस पेड़ पर काफ़ी लोगों ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या करने के बाद वो लोग वहीं पे लटके हुए पाए जाते थे और कई लोगों ने उनको उस तरीके से देखा हुआ था। तो ये लड़का जैसे इनका कोई पैर पकड़कर उल्टा लटका दिया था और ये वैसे ही पड़े थे और अपने होश में नहीं थे। इनकी हालत खराब हो गई थी उस समय। तो घर वाले बोले, सभी बच्चों से पूछा घर वालों ने कि भाई अभी तक आए क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, वो तो लेट आने वाला था, तो पीछे पीछे आता होगा। अब धीरे धीरे 5 से 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, उसका कोई पता नहीं चला। तो गांव वाले लोग, उनके घर वाले लोग सब मिलकर उस लड़के को ढूंढने के लिए निकलने के बाद जब वो लोग उसी रास्ते पहुंचे तो उस लड़के को उन लोगों ने पेड़ पर उल्टा लटका हुआ पाया। और उल्टा लटका इस तरीके से पाया, न पैर में रस्सी है न हाथ में रस्सी है। उसे किस तरीके से हवा में लटका हुआ पाया, लोगों ने देखकर अचंभित हो गए, सबके सब अचंभित हो गए। तो उन लोगों ने उसको कैसे कैसे करके नीचे उतारने के बाद जब वो होश में आया बच्चा, तो वो सिर्फ उस पेड़ को ही देखता रहा, जैसे उससे कोई बात कर रहा है जैसे। लेकिन फिर समझ नहीं आया तो ये लोग गए भाई तांत्रिक, जानते तो हो गांव में ज़्यादा करके तांत्रिक, डॉक्टर के पास बहुत कम लोग जाते हैं, तांत्रिक के पास पहले जाते हैं। तो वो लोग भी तांत्रिक के पास गए। वहाँ पे जाने के बाद तांत्रिक को दिखाया गया और उसी समय से उस लड़के को बहुत तेज बुखार भी हो गया था, जिस कारण लोग घबराने लगे कि ये क्या हो गया इसके साथ। तो फिर तांत्रिक बाबा ने कहा कि इसने उसको काफ़ी भला बुरा कहा, जिसके कारण वो नाराज हो गया और उसने इसका पैर पकड़कर इसे उल्टा लटका दिया। हालांकि ये बच्चा था इसीलिए इसे छोड़ दिया गया, अगर कोई बड़ा होता तो शायद उसे वो मार डालता था। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हादसाएं होती है गांव देहातों में, लेकिन जैसे कि वो बाहर नहीं आ पाता है तो किसी को पता नहीं चलता। तो ये जो तीसरी शक्ति है, इस शक्ति के बारे में अभी तक साइंस भी नहीं जानता। हालांकि उसके सामने अगर ये सब हो भी जाए तो उसमें भी वो लोग अपना ही एक रीजन निकालना शुरू कर देंगे। तो ये अनहोनी है और ये होता है
अक्सर हर इंसान के साथ, हर लोगों के साथ, लेकिन समझ कोई कोई पाता है। इसीलिए ईश्वर पे विश्वास करो। अगर आप जानते हो ईश्वर है तो शैतान भी है, तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि वो लोग नाराज हो। देखिए, वो अपनी दुनिया में है और हम अपनी दुनिया में हैं। हम अपने दुनिया का अगर रूल तोड़ देते हैं तो हमें सजा मिलती है। तो अगर हम अपनी दुनिया का रूल तोड़ने पर हमें हमारी दुनिया सजा देती है, तो हम उनकी दुनिया का रूल अगर तोड़ देंगे तो वो तो हमें सजा देंगे ही देंगे। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कभी भी, कहीं भी, कोई भी नई चीज़ देखते हो तो उसे छेड़ा ना करें। धन्यवाद, नमस्कार।